इस पार्ट की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि लूसी बहुत ही ज़्यादा खुश है क्योंकि वो इंटरव्यू में पास हो चुकी है। एंड वही दुआन अपनी कंपनी के कामों में बिजी था कि तभी कंपनी डायरेक्टर की तबीयत ख़राब हुई, जिस वजह से उन्हें बिठाया जाता है कि तभी उनके हस्बैंड भी वहां आए, जो कि उन्हें अपने साथ हॉस्पिटल ले गए। और वहीं दूसरी तरफ लूसी खुशी खुशी अपनी जॉब पर जाने के लिए रेडी है, इसलिए सभी पेपर्स रख रही थी कि तभी उसके पास सांग्यान का मैसेज आया, जो कि पूछता है कि तुमने टिकट्स बुक करा लिए वापस आने के लिए। तो तब लूसी ने बताया कि मैं वापस नहीं आ रही हूँ, बल्कि यहीं से इंटर्नशिप करूँगी। मैंने लास्ट टाइम भी तुमको ये बात बताई थी एंड मॉम और डैड ने मुझे ऑलरेडी परमिशन भी दे दी है। तो तब सांग्यान कहता है कि मैंने तुमसे मना किया था ना, लेकिन तुम मेरी सुनती क्यों नहीं हो। लूसी बताती है कि मैं अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ, यानी मुझे हर चीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसलिए फ़िलहाल तो मैं नहीं आ रही हूँ, बल्कि जो अब दूसरी छुट्टियाँ मिलेंगी तब मैं घर वापस आ जाऊंगी। सांग्यान कॉल पर ही चिल्लाने लगा क्योंकि उसे तो यही लगता है कि लूसी ये सब बॉयफ्रेंड की वजह से कर रही है, जिसकी चिल्लाने की आवाज़ें बाहर तक आ रही थी। इसलिए लूसी की फ्रेंड्स भी बातें सुनने लगी। यानी सांग्यान बोल रहा होता है कि तुम पहले भी डेटिंग ऐप वाले लड़के के चक्कर में फंस कर धोखा खा चुकी हो, इसलिए क्या गारंटी है कि इस बार ऐसा नहीं होगा। तो तब लूसी ने गुस्से से फ़ोन रख दिया। लूसी की फ्रेंड्स बोलने लगी कि तुम्हारा भाई तो काफ़ी गुस्से वाला है, इसलिए क्या होगा जब उसे पता चलेगा कि तुम उसके बेस्ट फ्रेंड को डेट कर रही हो। तो तब लूसी कहती है कि नहीं, मैं सब हैंडल कर लूँगी। लेकिन अब क्योंकि कहीं ना कहीं लूसी को भी इस बात का डर है, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो आज ही अपने भाई को सब बता देगी। इसलिए पूरा मैसेज टाइप करती है कि मैं दुआन को डेट कर रही हूँ। मगर जब जैसे उसने मैसेज सेंड किया, लेकिन वो सांग्यान तक पहुंचता ही नहीं, क्योंकि सांग्यान लूसी को ब्लॉक कर चुका है। नेक्स्ट सीन में लूसी फाइनली अपने वर्क प्लेस आई, जहां एक लड़का उसको सब चीज़ें बता रहा था कि कैसे कैसे क्या करना है, और फिर वो उसको कंपनी की हेड यानी शीयू से इंट्रोड्यूस कराता है, जिसे लूसी तो पहचान नहीं पाई, लेकिन शीयू पहचान जाती है कि ये तो वही लड़की है जिसने उस रात मेरी बेस्ट फ्रेंड जियांग के ऊपर पानी फेंका था। इसलिए शीयू बिना लूसी की पूरी बात सुने वहाँ से चली गई, और बस फिर यहीं से शीयू ने लूसी को बुली करना स्टार्ट कर दिया। यानी पहले उसको बहुत सारे काम दिए और फिर प्रिंटर से कुछ प्रिंट करके लाने को भेजा, जिस काम को जब लूसी कर नहीं पाती तो तब शीयू कहने लगी कि क्या तुम्हें इसे यूज़ करना नहीं आता है, दूसरी दुनिया से आई हो क्या। तो तब लूसी को काफ़ी इंसल्टेड फील हुआ। रात होने पर हमें लूसी को बाहर बैठे हुए दिखाया जाता है, जिससे उसकी मॉम पूछ रही थी कि जॉब का फर्स्ट डे कैसा रहा। तो तब लूसी बताती है कि अच्छा था। कि तभी दुआन भी वहां आ गया लूसी के लिए फ्लावर्स लेकर, लेकिन वो उन्हें छुपा रहा था। तो तब लूसी पूछती है कि दिखाओ क्या है तुम्हारे पीछे, तुम छुपा क्यों रहे हो। तो तब दुआन ने पहले लूसी को हक किया और फिर उसको फ्लावर्स दिए। तो तब उन्हें देख लूसी काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। दोनों साथ में डिनर करने आए, जहां दुआन ने बहुत सारे सवाल किए कि तुम्हारा फर्स्ट डे कैसा रहा, यानी वहाँ के लोग कैसे थे। तो तब लूसी पूछती है कि तुम आज मेरे फादर की तरह मुझसे सवाल क्यों कर रहे हो। तो तब दुआन चुप हो गया और फिर उसने लूसी को एक टॉय दिया, ये बताकर कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो इस पर निकाल लेना, जिसे वो हंसते हुए एक्सेप्ट कर लेती है एंड कहती है कि ये तो ठीक सांग्यान जैसा दिख रहा है। और फिर तभी उसने उसे ज़ोर ज़ोर से मारना शुरू कर दिया। दुआन पूछता है कि क्या तुम्हारी सांग्यान से लड़ाई हुई है। लूसी पूछती है कि तुम्हें कैसे पता। तो इस पर वो कहता है कि मैं अंधा थोड़ी हूँ। तो तब लूसी दुआन को पूरी बात बता देती है कि मेरा भाई नहीं चाहता कि मैं यहाँ रुककर इंटर्नशिप करूँ, बल्कि घर वापस आ जाऊँ। और फिर से टॉय पर गुस्सा निकालने लगी। तो तब दुआन ने बोला लगता है कि दूसरा टॉय भी जल्द लाना होगा। नेक्स्ट डे से लूसी वापस वर्क पर आई, जहाँ से नॉन स्टॉप काम मिल रहा था, यानी हर कोई उसी को काम दिया जा रहा था। एंड शीयू तो है ही उसकी दुश्मन, इसलिए वो भी कोई मौका नहीं छोड़ती लूसी को परेशान करने का। तो तब लूसी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुई, इतना ज़्यादा कि अपना लंच तक करना भूल गई।
और फिर जब दोबारा से सभी कामों को कर रही थी कि तभी उसके पास दुआन की कॉल आई, जो कि पूछने लगा कि सब कैसे चल रहा है। तो तब लूसी बताने लगी एकदम बढ़िया, यानी यहाँ सब लोग अच्छे हैं। कि तभी शियू वहाँ आकर लूसी को डांटने लग जाती है कि तुम काम के टाइम पर कॉल पर बात कैसे कर सकती हो, जिसकी आवाज़ दुआन ने भी सुन ली एंड लूसी ने तभी कॉल कट कर दी। तो तब दुआन को लूसी की फिक्र होने लगी, क्योंकि उसे समझ आ गया है कि लूसी के साथ वहाँ के लोगों का बिहेवियर सही नहीं। अब नेक्स्ट सीन में रात हो चुकी है, लेकिन लूसी का काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा था। यानी एक एक करके सभी कोवर्कर्स चले गए, लेकिन लूसी नहीं जा पाई। और फिर जब फाइनली उसने वर्क कंप्लीट किया और शियू को इस बारे में बताया कि मैम वर्क कंप्लीट हो चुका है, तो इस पर वो कहती है कि अच्छा, तो फिर उसे यहाँ मेरे ऑफिस में रख जाओ, और जो ये दूसरी फाइल्स का बॉक्स है इसे ले जाकर करना शुरू कर दो। एंड वहाँ से चली गई। तो तब लूसी बहुत ज़्यादा उदास हुई कि आखिर सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा बिहेव क्यों किया जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ दुआन, जो कि वो भी ओवर वर्क कर रहा है कंपनी डायरेक्टर के अब्सेंट होने की वजह से, एंड साथ ही अपने जूनियर को कुछ चीज़ें भी समझा रहा होता है कि तभी उसके नाम से खाना आया। सब लोग देखने लगे कि कौन दुआन को खाना भिजवा सकता है। तो तब दुआन देखता है कि इस पर लूसी का नाम है, इसलिए वो उसे छुपा कर ले जाने लगा। तो तब सभी लोगों को समझ आ गया कि ये खाना दुआन को उसकी गर्लफ्रेंड ने भिजवाया है। इसलिए सब पूछते भी हैं कि क्या हमें भी थोड़ा मिलेगा, लेकिन दुआन ने साफ मना कर दिया, ये कहकर कि तुम लोग अपना खाना खाओ। और फिर दुआन ने पहले फूड की फ़ोटो क्लिक की एंड लूसी को कॉल कर थैंक्स करने लगा एंड पूछता है कि क्या तुमने खाना खा लिया, जिस पर वो बताती है कि नहीं, अभी नहीं खाया है। कि तभी पीछे से एक लड़की पूछने लगी कि मिस लूसी, आप अभी तक काम कर रही हो, यानी आपको घर नहीं जाना। तो तब लूसी बताती है कि मैं वर्क कंप्लीट होते ही चले जाऊंगी। तो ये सुन दुआन हैरान हुआ। लूसी इस टाइम हॉस्टल में होगी, लेकिन वो तो अभी तक काम कर रही है, इसलिए बोलता है कि खुद से घर मत जाना, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। और फिर जल्दी जल्दी खाना खाने लगा ताकि लूसी को लेने जा सके। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लूसी दुआन के आने का वेट कर रही थी कि तभी फाइनली दुआन आ गया, जिसको वो चुपचाप देखने लग जाती है। दुआन बोलता है कि अगर तुम चाहो तो मुझे हक कर सकती हो। तो ये सुन लूसी ने डायरेक्ट दुआन को हक कर लिया, ये बताते हुए कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। दुआन पूछता है कि क्या अब तुम ठीक हो, तो इस पर वो कहती है कि हाँ, क्योंकि तुम्हें देखने और हक करने के बाद मैं रिचार्ज हो जाती हूँ। तो तब दुआन बोलता है कि अच्छा, अगर ऐसा है तो लाओ अब तुम भी मुझे रिचार्ज करो टाइटली हक करके। तो तब लूसी ने ऐसा ही किया, यानी बहुत ज़ोर से दुआन को हक करने लगी कि क्या इतना टाइट काफ़ी है। दुआन बोलता है नहीं। तो तब लूसी उसको और ज़्यादा टाइट से हक करने लगी कि तभी कुछ चीज़ें सोचते हुए शांत हो जाती है, क्योंकि वो अपने ऑफिस वालों के बिहेवियर से उदास है। लूसी को कॉल आ रही होती है, जिसे दुआन पिक करने को कहने लगा, लेकिन वो करती ही नहीं। और फिर थोड़ी बहुत देर के बाद उसने कॉल पिक की, जिस पर शियू ने उसे और काम दे दिए। तो तब लूसी उदास हो जाती है, लेकिन फ़िलहाल दुआन को कुछ नहीं बताती, बल्कि चुपचाप उसके साथ वहाँ से चली गई। हॉस्टल में हमें दिखाया जाता है कि लूसी ने वापस आकर फिर से काफ़ी सारा काम करना शुरू कर दिया। तो वहीं दुआन भी अपनी कंपनी में ओवर वर्क कर रहा था, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कंपनी डायरेक्टर की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए दुआन को ही सब हैंडल करना पड़ रहा है। अब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि लूसी जब जैसी अपने हॉस्टल से बाहर आई कि तभी उसने देखा कि दुआन भी वही है, यानी वो लूसी को बिना बताए पिक करने आया हुआ था, लेकिन वो सो रहा होता है क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। मगर तभी लूसी को खड़ा देख जाग गया। लूसी कार में आ जाती है एंड पूछती है कि क्या तुम ओवर वर्क कर रहे हो जो तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई। दुआन झूठ कहता है नहीं। तो तब लूसी पूछती है कि क्या तुम्हारी और कोई भी गर्लफ्रेंड है, क्योंकि तुमने आज भी कल वाला आउटफिट पहना हुआ है, इसका मतलब दिन में तुम मुझे घुमाते होंगे और रात में अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड को।
तो तब दुआन हंसने लगा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी मेरे लिए तुम ही काफ़ी हो। तो तब लूसी कहती है तो फिर सच बताओ, तुम ओवरवर्क कर रहे हो, है ना? तो तब दुआन ने एक्सेप्ट किया कि हाँ ऐसा ही है, लेकिन तुम मेरी फिक्र नहीं करो, इसलिए मैंने तुमसे ये बात छुपाई थी। लूसी कहती है ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझे यहाँ पिक करने नहीं आना चाहिए था, बल्कि घर पर आराम करना चाहिए था। तो तब दुआन बोलता है नहीं, क्योंकि तुम्हें वर्क से लेना और वापस घर छोड़ना मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम है, जिसे मैं पूरे दिल से करता हूँ। तो ये सुन लूसी खुश होने लगी। कंपनी के बाहर पहुंचते ही लूसी जाने लग जाती है, लेकिन दुआन ने उसको रोका, यानी जाने नहीं दिया। तो तब लूसी उसे किस करने लगी। जिन दोनों को ऐसा करते हुए बाहर से शियू भी देख लेती है, इसलिए अपने ऑफिस आकर जियांग को कॉल कर पूछने लग जाती है कि क्या तुम्हारी दुआन से बात होती है। जियांग कहती है नहीं, क्यों, क्या हुआ? तो तब शियू ने उसको सारी बात बता दी कि उस रात रेस्टोरेंट में जिस लड़की ने तुम्हारे ऊपर पानी फेंका था, वो मेरी कंपनी में काम कर रही है, जिसे आज सुबह दुआन कंपनी छोड़ने आया था, और देखने में दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज लग रहे थे। तो तब जियांग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। शियू पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? तो इस पर वो बताती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर फिर कॉल कट करने के बाद बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगी, क्योंकि वो समझ चुकी है कि वो लड़की दुआन की सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि गर्लफ्रेंड है। इसलिए यहाँ जियांग का गुस्से के मारे बुरा हाल हो गया। और वहीं लूसी जो कि कंपनी में काम कर रही होती है कि तभी उसको शियू ने अपने ऑफिस बुलाया और फिर एक हार्ड काम बताने लगी। लूसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो दोबारा पूछ लेती है। तो तब वो लूसी के ऊपर काफ़ी ज़ोर से चिल्लाई कि क्या तुम्हें एक बारी में समझ नहीं आता। लूसी के साथ साथ सभी लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए कि तभी एक सीनियर वहां आया और शियू को कुछ और काम दिखाने लगा ताकि उसका ध्यान भटका सके। एंड देन उसने लूसी को इशारा किया वहां से जाने के लिए। तो तब लूसी वहां से चली गई, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी, इसलिए अपनी सीट पे बैठकर उसी टॉय पर गुस्सा निकालने लग जाती है जो कि उसे दुआन ने दिया था गुस्सा निकालने के लिए, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शियू उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों करती है। अब नेक्स्ट सीन में जियांग ने शियू को कॉल की क्योंकि उसे उससे मिलना था, लेकिन शियू बताती है कि मैं आज नहीं मिल पाऊंगी क्योंकि मैं सभी कंपनी मेंबर्स के साथ कराओके जा रही हूँ पार्टी करने के लिए। जियांग बोलती है अच्छा, लेकिन कौन से वाले कराओके जा रही हो? तो तब शियू ने उसे एड्रेस समझा दिया, जिसके बाद अब हम इन सभी को कराओके में देखते हैं जहाँ लूसी काफ़ी ज़्यादा बोर हो रही थी, इसलिए दुआन को मैसेज कर ये बात बता देती है। तो तब दुआन कहता है कि तुम कोई बहाना करके बाहर आओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। तो तब लूसी ने ऐसा ही किया, यानी शियू को मैसेज कर बताने लगी कि मेरा हॉस्टल जल्दी बंद हो जाता है। तो तब शियू ने उसे जाने की परमिशन दे दी, लेकिन लूसी जब जैसी डोर के पास आई कि तभी वहाँ हम जियांग को भी आते हुए देखते हैं। और बस फिर इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.